सपना तो जो देखते हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में वही बता पाएंगे। झूठ का पुलिंदा चला है, विकास बहुत कम। विकास तो मान लीजिए कि माननीय नीरज शेखर जी आए हैं तो विकास होगा ही होगा। अभी हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा के रसना नगर पंचायत में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में सांसद ने कितना विकास किया। और जो नए प्रत्याशी हैं नीरज शेखर, जो बीजेपी से भी हैं, पहले ये समाजवादी से सांसद हुआ करते थे, अब इनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सांसद ने कितना विकास किया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राय। अनिल जी, कितना विकास हुआ है? और विकास तो सर जी बहुत नहीं हुआ है, झूठ का पुलिंदा चला है, विकास बहुत कम। अभी समाजवादी पार्टी में सांसद रहे, कितना विकास किए? अब तो बीजेपी में ये अब इनको प्रत्याशी बनाया है, राज्यसभा सांसद भी रहे बीजेपी से, तो कितना काम किए राज्यसभा सांसद होने पर? काम तो सर जी उनका वोट तो कहीं नहीं दिखाई देता है। राज्यसभा है लेकिन वोट कहीं नहीं दिखाई देता है। अब हमारे गांव में तो नहीं दिखाई देता है, बाकी कहीं दिखाई देता हो उसको मैं नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानंद जी। शिवानंद जी, कितना विकास हुआ बलिया लोकसभा में? और विकास तो कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, लेकिन विकास धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा? बलिया का राजनीति में एक शानदार इतिहास रहा है और माननीय चंद्रशेखर जी जब तक जीवित थे तब तक जो है बलिया जो है पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान थी। चंद्रशेखर जी के नाम से बलिया को लोग जानते थे। उनके न रहने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, चाहे दल कोई हो, बहुत ही जो है नेताओं का अभाव है और नेता कम यहाँ दिखाई देते हैं। पार्टी का प्रत्याशी हो जाना अलग बात, जिले की बात, अब आवाज उठाना अलग बात, जिले का सम्मान का सवाल हो उसकी बात करना अलग बात, ये सब जो है सारा चीज जो है बंद हो गया है। और आज जो है वो नहीं है चंद्रशेखर जी या स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी, उनका भी एक छाप था। उन लोगों के नहीं रहने से केवल इस समय प्रत्याशी हम हो जाएं, फला हो जाएं, समीकरण मेरे पर जुट जाए, मेरे पर न जुटे, सब यही खेल चल रहा है। देखा जा रहा है कि बार बार नीरज शेखर मंचों से कहते हैं कि पिताजी का सपना था। क्या सपना था पिताजी का? कुछ जनता भी नहीं जान पाई अभी तक। आदरणीय चंद्रशेखर जी समाजवादी नेता थे, समाजवादी कोख से जो है पैदा हुए थे और पूरे हिंदुस्तान में जो लोहिया के मन में पीड़ा थी, जो चंद्रशेखर जी के मन में पीड़ा थी, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, न्याय पसंद लोग थे, किसी के साथ हकतलफी न हो, उस तरह का वो भारत बनाना चाहते थे। हो सकता है उन्हीं के पुत्र हो, उनके भी मन में कुछ इसी तरह का भाव हो। अब सपना तो जो देखते हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में वही बता पाएंगे। देखा जा रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? किन मुद्दों पर होगा चुनाव? जनता के सामने है चुनाव। अभी तक तो न मुद्दा समझ में आया और न विकास समझ में आया। किन मुद्दा पर हो रहा है कि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। कितना विकास हुआ बलिया का? बलिया का विकास जो समाजवादी ने की वो की है, उसके बाद तो कोई विकास नहीं देख पाए। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि बलिया में जब से समाजवादी सांसद से नीरज शेखर जी जो की है, उसके बाद राज्यसभा सीट है, उसके बाद हमको विकास नहीं दिख रहा है। कहाँ विकास की तो बात दूर की है। हम लोग, हमारे मतलब जितने भी यंग लड़के हैं गौड़ जाति के, अगर हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, अगर आज मंच से जो भी माननीय नीरज शेखर जी अगर मंच से ये कह दें कि भाई आप लोग हम लोगों के साथ लग जाइए और हम लोग एकदम पक्का आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि पूरे जिले की गौड़ जाति की जितनी भी जातियां है, गौड़ खरवार, ये सारे लोग इन लोगों के साथ लग जाएंगे, अन्यथा हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, यूपी से लेकर राज्य केंद्र तक।
अब तक नहीं बना, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ये तो राजनीतिक मान लीजिए कि मुद्दा बन रहा है। फिर हम लोग तो मान लीजिए हमारी जात बन गई है और हमारा जो बच्चा हुआ है, बड़ा हुआ है, स्कूल में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, तो मैं गौड़ जात से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा बच्चा है, उसको कहा जा रहा है कि आप जात लाइए, तो हम लोग जात कहाँ से लाएं बताइए। ये तो मान लीजिए कि समाजवादी हो या भाजपा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए। और विकास की बात है तो विकास तो मान लीजिए कि माननीय नीरज शेखर जी आए हैं तो विकास होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा। मुद्दा तो कहे कि है ही नहीं। इतने लोग, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आप किसी से ये नहीं पूछेंगे तो जरूर कहेगा नहीं भाई सरकार की योजनाओं का हर लाभ हमें मिल रहा है। कोई एक व्यक्ति न हो जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा। हमारा मुद्दा बस विकास है। पिछले सांसद ने भी अच्छा काम किया, ये भी सांसद जी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप देख रहे होंगे जो अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया तो पूरा घूम घूम के हेलीकॉप्टर से बोला करते थे, और आज एक्सप्रेसवे का तांता बिछ गया है। ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रही है बलिया में, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ले ली गई है, वो बन रहा है। लेकिन सर देखा जा रहा है कि योगी जी को बार बार कहना पड़ रहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए बलिया में जमीन नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री को अगर बार बार देखिए, कहना पड़ जेल वाली जमीन जो है, जेल वाली, वो मेडिकल कॉलेज के लिए वो कर ली गई है। उसमें कुछ पुलिस लाइन की जमीन ली जा रही है, उसी का मेडिकल कॉलेज बनेगा और ये निश्चित रूप से इस बार क्रियान्वित हो जाएगा। एकदम आप इसको विश्वास करिए कि मान लीजिए नीरज शेखर जी के नेतृत्व में पहला काम जो होगा वो मेडिकल कॉलेज का ही बनना हो। अब तो कह रहे हैं कई सालों से मेडिकल कॉलेज में जमीन अधिग्रहित के लिए, जबकि कई बार फ्लाई ओवर के लिए कई बार गडकरी जी आए, 14 के चुनाव में आए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में आए, 19 के चुनाव में आए, लेकिन हमको पता नहीं कि कह करके जाते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, तो पता नहीं कब बनेगा। अब उसी तरह से मेडिकल कॉलेज देखो क्यों बलिया मेडिकल कॉलेज से छुटा रहा? आखिर ये विकास की कैसी धारा बह रही है? देखिए, ऐसा है कि आप पत्रकार हैं और बलिया के सौभाग्य से रहने वाले हैं। आप देखे होंगे इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी का भी कई बार रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार 10 वर्षों से 7 वर्ष से चल रही है, यानी दूसरा राउंड चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बलिया जनपद में अगर कोई बड़ा काम किया है तो समाजवादी सरकार में ही हुआ है, जिसमें उस समय नीरज शेखर भी समाजवादी पार्टी में थे। और बड़ा काम अगर कभी से देखेंगे तो समाजवादी सरकार आता है तो ऐतिहासिक और बड़ा काम होता है। जैसे स्पोर्ट कॉलेज जो है आपके पूर्व में जो बन रहा है वो समाजवादी सरकार की ही देन है। इसके बाद जो गंगा नदी पर जो पुल बड़ा काम है जो बिहार को जोड़ता है वो भी समाजवादी सरकार में ही हुआ है। ट्रामा सेंटर जो बना है वो भी समाजवादी सरकार की ही देन है। इसके बाद वो जो है विश्वविद्यालय जिसको कि हम लोग आदर्श मानते हैं, चूंकि आदरणीय चंद्रशेखर जी को, उनके नाम पर विश्वविद्यालय भी देने का काम समाजवादी सरकार ही ने किया था। इसके बाद वो जो है कलेक्ट्रेट के उधर जो एक बहुउद्देशीय सभागार जो बना है जिसमें मीटिंग वगैरह होता है वो भी समाजवादी सरकार की ही देन है। इस तरह का बड़ा काम कोई दूसरी सरकार नहीं किया है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई सरकार आती है तो कम या अधिक वो नेता पर डिपेंड करता है कि किसकी पकड़ जो है शासन स्तर पर कितना है। हमको दुख इस बात का है कि जीत करके कोई जितना बजट मिलेगा विधायक निधि या सांसद निधि तो सभी लोग खर्च करना जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई नेता नहीं इस समय वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि हमारे जिले को अतिरिक्त जो है बजट ले आकर के, जैसे अन्य जनपदों में, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो सैफई हो, चाहे वो अन्य जो बड़े बड़े वीआईपी नेता हैं जो उनके जिला है, जैसे मायावती जी का गौतम बुद्ध नगर में जो उनका घर है वो जिला है,
उस तरह का विकास आज तक बलिया में कोई नेता नहीं पैदा हुआ जो बलिया का सर्वांगीण विकास करा सके। अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि सांसद ने कितना विकास किया और ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार में थे सांसद बने तो कितना विकास किए। अब राज्यसभा सांसद भी रहे बीजेपी से 2 बार, लेकिन कितना विकास हुआ और कितना नाराजगी है लोगों में आपने खुद देखा। भले ऐसा संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।